यात्रियों की सहूलियत के लिए हर जगह खड़े रहें। ज़रूरी नहीं हम कहेंगे फोर्सेस को पीछे बैठो। आज हमारे मैं रूरल लेबर सोसाइटी के वर्करों को भी कहता हूँ कि अपनी टोपी लगा के हर जगह रहें, हर मोड़ पे रहें, ताकि अच्छी तरह से ये अमरनाथ यात्रा हो जाए। खीर भवानी यात्रा भी अच्छी, हम अपने वर्करों को ये कहेंगे जो वॉलंटियर्स है, अच्छा। तो नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि ये आज की यात्रा जो ये पब्लिक ये ऑर्गेनाइज करे, ये न करे सिक्योरिटी फोर्सेस या गवर्नमेंट। ये आज अनंतनाग के लोगों को, साउथ के लोगों को खुद हैंडल कर रहे हैं, खुद कैंप लगाने हर जगह, पानी रखना है, चाय रखनी है, वो रखना है, ताकि ये लगे कि कश्मीरी कितने मेहमान हो, और वो एक बेस बन जाएगी हमारे आगे हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए। बदकिस्मती से जो वाक़ा हुआ पहलगाम का, ये बहुत अफसोसनाक वाक़ा वहाँ पे पहलगाम में हुआ, जो टूरिज्म के साथ जिस तरह वहाँ वो मारे गए। और हमने पहले ही इसकी मजम्मत की है, और ये हमारा स्पेशल सेशन भी इस बारे में लगा जम्मू में, वहाँ भी हमने इसमें कंडेम किया। ये गैर इंसानी, गैर इखलाकी और मजहब के खिलाफ है जी। इस्लाम में कभी नहीं कहा गया कि किसी मजलूम को, किसी नहते को मारना, ये सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। और इससे बहुत नुकसान हुआ, ख़ास तौर कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ, जम्मू कश्मीर को, क्योंकि इन्होंने ऐसी हरकत की जिससे जो यहाँ पे जो ट्रेड था, हमारा बिजनेस था वगैरह, जो भी हमारे ये थे, इससे बड़ा असर पड़ा। और इससे हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। वो जिसने ये काम किया वो कश्मीरियों का दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है, और न वो इस्लामी दायरे में आ जाता है जिसे ये अंजाम दिया। और इससे ये बाद में जिस तरफ से कोशिश की गई कि हमारे नौजवानों को, हमारे जो बिजनेस ट्रेडर वालों को और दूसरे जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, उनको टारगेट किया गया मुल्क के दूसरे हिस्सों में, हमने उसकी भी मजम्मत की। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट से रब्ता किया, तमाम ये चीफ मिनिस्टर से रब्ता किया, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार वगैरह सारे, पंजाब, वहाँ पे उन्होंने किया। और जिस तरफ से यहाँ के लोगों ने निकले, यहाँ के लोग इसके खिलाफ, ये पहली बार हुआ, कंडेम किया यहाँ के लोगों ने, जुलूस निकाले और कैंडल मार्च हो गया, हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे निकल गए। पहली बार जामिया मस्जिद श्रीनगर में एक खामोशी रखी गई। जुम्मा का दिन था, उसके बाद तमाम मस्जिदों में भी इसके कंडेम किया गया। और यही हमने कहा कि ये जो मुसीबत जो पड़ती है, कभी भी जितने जंग लगे, इस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर ज़्यादा ये इसका असर पड़ा है। जंग का कोई हल नहीं है। जंग जब भी, अभी यूक्रेन में जंग चल रहा है, कितनी तबाही हो रही है, अभी फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है, लेकिन जंग कोई है नहीं। अब ये सीज फायर हो गया, हमने इसका खैर मकदम किया कि बड़ा अच्छा सीज फायर हो गया। अभी दोनों मुल्कों में आपस में बातचीत भी हो रही है, अभी कोई फायरिंग आगे पीछे से नहीं हो रही है। और हम यही दुआ करेंगे, हम ज़्यादा डीप पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, वो क्या हो गया, इधर क्या हो गया, हम यही दुआ करेंगे कोई ऐसा रास्ता निकल जाए, ये दोनों मुल्क एक दूसरे क्लोज आ जाएं, वही एक हल है। वही सारे भारी सगीर जल जाता इस जंग से कि दोनों मुल्क एटॉमिक ये पावर्स है, अगर कहीं भी दब जाता ये तो करोड़ों लोग मर जाते। इसलिए यही है कि हमने जो हमारी पॉलिसी रही है कि ये आपस में बैठ के, अभी तो मौका नहीं है ये बात करने का, अभी जख्म ताज़ा है, उधर से भी इधर से भी, अभी इस पर मरहम लगाने की ज़रूरत है, इसमें अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और यही हम अपील करेंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जो रास्ता दोनों मुल्कों के लिए मुफीद हो, और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक पुरअमन रास्ता निकल जाए, ताकि रोज़ रोज़ इन 70 सालों में पीछे गए मुश्किलात में हमें ये एक बार ये सब सिलसिला ठीक हो जाए, हम भी अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, वो भी अपनी ज़िंदगी बसर करें। यही हम कैसे इस वक्त हमारी टीमें, हमारे मिनिस्टर, हमारे MLA, हमारे वर्कर्स, हमारे पार्टी के लोग, वो हर जगह चले गए, उन्होंने वो संभाल लिया। अगर आप देखेंगे वो हमारा जो पूछ है मेरे जावेद जी एजाज जान, बिल्कुल वो उसमें नीचे से उसके ऊपर से आ रहे, लेकिन वो निकल रहे।
हमारे मिनिस्टर आपके इलाके की मिनिस्टर सेक्रेटरी जी जो हेल्थ मिनिस्टर वो भी एक जगह दूसरी जगह और असेसमेंट हो रहा है और इंशाल्लाह ताला बैंकर भी बनेंगे और न पड़े ज़रूरत हमें बैंकर कोई ऐसा अल्लाह ताला कुछ ऐसा रास्ता निकाले ताकि अमन आ जाए इस बरसगीर में। जंगू से बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन रिहेबिलिटेशन के लिए काम हो रहा है। इसमें सेंट्रल असिस्टेंस भी होगी, स्टेट असिस्टेंस भी होगी और ये ज़रूरी है जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ वो इसमें मरकजी सरकार का भी इमदाद होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए और जहाँ जहाँ ये लगे वो नज़दीक है कंट्रोल लाइन से वहाँ उनको उठा के किसी सेफर जगह पे लेना, ये भी एक ज़रूरी है। जब जंग के माहौल हो कौन माँ बाप अपने बेटे को जाओ पिकनिक जाओ, ये हर जगह ये हो गया। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं लोगों में नए सिरे से कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। जो भी यहाँ आए वो समझे अपने आप को सेफ समझे, वो समझते हैं आज तक कभी नहीं कश्मीरियों ने किसी टूरिस्ट को नहीं मारा है। आज तक इतनी मिलिटेंसी थी 89 से कभी किसी टूरिस्ट को नहीं मारा। लेकिन ये जो आज इंसिडेंट हुआ ये हम देखना चाहते हैं। हमने ये भी मुतालबा किया कि इसकी तहकीकात हो, इसका एक छोटा कमीशन बनाया जाए जो वहाँ ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या पीछे इसके साथ ये थे। और यह है जहाँ तक हमने ये कहा कि टूरिज्म सेक्टर फिर होगा बात, लेकिन लोगों को यहाँ के लोगों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी जो आएगी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगी। मैं यही अपील करूँगा यहाँ के नौजवानों को वो सरकारी नौकरी पे मत जाएं, वो प्राइवेट नौकरी पे आउटसोर्स पे न जाएं, वो अपने ज़मीन से सोना पैदा कर सकते हैं और तमाम वर्ल्ड को खुराक की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत हैं और उसमें कोई बंदिश नहीं होगी। हम इंशाल्लाह ताला उठ सकते हैं और टूरिज़्म भी आ जाएगा इंशाल्लाह पटरी।